कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जो हम पाना चाहते हैं उसे ना पाले, जिसे देखना चाहते हैं उसे ना देख ले, जिससे मिलना चाहते हैं उससे ना मिले, तब तक एक अलग ही प्रकार की भीतर हलन चलन होती। इसलिए आचार्य रविशंकर स्वामी ने पद्म पुराण जी में शक्ति का एक नाम दिया है, उत्साह शक्ति। हमारे भीतर एक उत्साह हो ना, तो कठिन से कठिन काम सहजता से पूरा हो जाता है, और उत्साह ना हो तो सरल से सरल काम भी भारी लगता है। इसीलिए जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य के प्रति आपके मन में कितना उत्साह है, वह उत्साह ही उस कार्य की संपन्नता असंपन्नता का निर्णय पहले दिन ही दे देगी। आपके पास उत्साह होगा तो निश्चित तौर पर आप जो सोच रहे हैं वह पूरा हो। तो उत्साह हो, उत्सुकता। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह 10 बजे करीब यहां पर आया। आने के बाद आहारचर्या आई हुई। आहार के बाद थोड़ी देर धूप में बैठना हुआ। उसके बाद रोज की तरह सामायिक की। उसके बाद रोज की तरह 3 बजे द्वार को स्वाध्याय किया, प्रतिक्रमण किया। स्वाध्याय में बैठने के साथ ही कह दिया कि काम करते अपन गौशाला होके आते हैं। गौशाला होकर के आते, पास में तो है 1-1.5 किलोमीटर। किसने कहा? मेरे उत्सुक मन ने। किसने कहा? मेरे। किसने कहा? आपके बोलो ना तुम, मेरे बोल रहे हो। मेरे उत्सुक मन ने। किसने कहा? जैसे ही मेरे उत्सुक मन ने कहा, मैंने इन्होंने कहा कि जल्दी स्वाध्याय कर लेते हैं, 4 बजे स्वाध्याय पूरा कर देंगे, तुरंत प्रतिक्रमण करेंगे और 4:45 बजे यहां से गौशाला में चलेंगे। हमसे ज्यादा उत्साह इनको हम चलेंगे। सब तैयार? और उस उत्साह ने, उस उत्सुकता ने प्रतिक्रमण के बाद पारस जी, रमेश जी, पवन और कौन था, अशोका, ये हम लोग चले और वहां पर पहुंच करके गौशाला देख ली। किसने दिखाया? परसों तक का इंतजार करना बड़ा कठिन हो रहा था। और यार अपन इतने पास बैठे हैं, सामने गौशाला, सामने से निकलते हुए वो कर महाराज जी वो दिख रही, वो दिख रही, वो दिख रही। कितने तुम ऐसे दिखा रहे यार।
और अब होकर के आ गए ना, तो ये एकदम शांति। देख, जीवन में उत्सुकता और उत्साह, इन दो को कभी कम मत होने। बोलो, फैक्ट्री जाते हैं, बिजनेस करते हैं, काम धाम कर रहे हैं, इसमें यदि उत्साह कम हो जाए, उत्सुकता कम हो जाए, तो आज तुम्हारा ग्राफ गिरना प्रारंभ हो जाएगा। और उत्साह यदि बरकरार रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो तुम्हारा ग्राफ भी बढ़ता रहेगा। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं इसके अलावा। क्या होता है ना, व्यक्ति काम धंधा करता है और किसी भी काम को जमने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज खोलो और आज के बाद तुरंत पिकअप में गाड़ी ले ले और आप दौड़ने लग जाओ, नहीं, टाइम लगता है। 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगता है। धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होती। कुछ लोग पहले महीने की सैलरी देखते, पहले महीने के विक्रय देखते हैं, और दूसरे महीने यदि 1000 रुपये भी कम हो जाए तो उनको टेंशन होने लगता है। अरे नहीं, आप यह गौर करो कि इस महीने यदि सेल कम हुई है तो इसका कारण क्या है। अगले महीने टारगेट बना करके चलो कि यदि इस बार मैंने इतना सेल किया है तो अगले बार दुगना होना चाहिए। दुगना का लक्ष्य बना करके काम करोगे तो डेढ़ा तो पक्का होगा। और तुम पहले ही डेढ़ा सोच के चलोगे तो उतना ही होगा, और उतना सोच के चलोगे तो इतना होगा। इसलिए दुगना सोचो, चौगुना सोचो, 10 गुना सोचो, जितना ज्यादा सोच सकते हो उतना सोचो। आज चाइना के मार्केट को देखो और हमारे भारत के मार्केट को, उनका सोच देखो और हमारा सोच देखो। जो लोग चाइना होकर के आते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि चाइना हमसे 50 साल आगे। क्या कहते हैं? चाइना हमसे 50 साल आगे, ऐसा कहा जाता है। आखिर वो हमसे 50 साल आगे क्यों है? ब्रॉड माइंड, विशाल बड़ा सोच है। हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के साथ ही सोचते हैं इसके कितने पीस बनाए। 2000 बहुत है, इतना निकल जाए, उसके बाद देखते हैं। हमारा सोच 1000-2000 तक ही जाता है। कहां तक जाता है? और उनका जो सोच है वो लाख 10 लाख से प्रारंभ होता है। कैसा होता है? यदि ये घड़ी बना रहे हैं तो वो सीधा कहेंगे कि 10 लाख पीस तो निकालो, 10 लाख। और हम लोग बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि 2000 बहुत है। हम 2000 की सोचते, वो 10 लाख की सोचते। जब हम वो 10 लाख की सोचते हैं तो ये घड़ी उनके द्वारा बनाई गई मार्केट में 200 रुपये में आ जाती। और हम जब 2000 बनाते हैं तो वही घड़ी मार्केट में 2000 रुपये की आती है। 200 और 2000 का डिफरेंस हो जाता है। अरे भाई चाइना का माल सस्ता है। सस्ता क्यों है? क्योंकि बल्क में बना है, बल्क में बना है। ये सोच लेना पड़ता है। जब तक हम अपने सोच को बड़ा नहीं करेंगे ना, तब तक हम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपना गोल बड़ा बनाओ, अपना एम बड़ा बनाओ, अपना लक्ष्य बड़ा बनाओ। जितना बड़ा लक्ष्य हम लेकर के चलते हैं, आप पाएंगे उस बड़े लक्ष्य को पाने में हमने जो सोचा नहीं था उस ऊंचाई तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए। तो ये हमारे सोच के ऊपर है सब कुछ।
कैसे होगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, ले लिया कहीं ऐसा ना हो कि गले पड़ जाए। बिजनेस का पार्ट है, कभी चीज गले पड़ भी सकती है और कभी तुम्हें इतना दे दे कि तुम कहो यार इतना तो हमने बरसों में नहीं कमाया। ये भी हो सकता है। हिम्मत तो करनी पड़ती है, हिम्मत तो करनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ होता है। मैं गिरिडीह में था, 2001 का चातुर्मास था। छोटी सी समाज है और तीर्थ के निकट है, सम्मेद शिखर के निकट है, तो जो लोग तीर्थों के ज्यादा करीब होते हैं उनके मन में भावना कम होती है। तीर्थ में रहने वाले या तीर्थ के करीब रहने वाले की भावना कम रहती है, उनकी बहुत भावना कम। और चातुर्मास हमने वहां पर डिसाइड कर दिया। तुम तो ज्यादा लोग बैठे हो, सुबह प्रवचन होते थे, शाम को आनंद यात्रा होती थी। प्रवचन में 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग जाए, बहुत होता था बैठे, रोज प्रवचन। मैं प्रसन्न सागर जी से बोलता तो बोले अरे नहीं भाई महाराज जी आप बोलो, आप बड़े महाराज जी। और मैं 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, उसी अंदाज में बड़े आनंद से भर करके अपना पूरा प्रवचन करता। 1 महीना लगा मुझे मेहनत करते करते। उसके बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि जहां बैठो वहां जगह नहीं। मैं विचार करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ मेरी उत्सुकता ने, मेरे उत्साह शक्ति ने वहां की समाज को जागृत कर दिया। यदि मैं ही निराश हो जाता, अरे कोई तो है नहीं, क्या किसको प्रवचन सुनाए, 10 लोगों के लिए क्या करना। नहीं, मैं तो कहता हूं 10 सुन रहे हैं ना, 10 तो सुन रहे हैं। यदि मैं बंद कर दूंगा तो 10 भी नहीं होंगे। आज दुकान खोलने पर 4 ग्राहक आ तो रहे हैं, यदि मैं बंद कर दूंगा तो 1 भी नहीं आएगा। 4 से 1000 तक और 1000 से लाख तक की यात्रा होती है। बस उत्साह शक्ति होना चाहिए, तब जाकर के हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं। और आप ढीले हो गए। आपने कई बार गौर किया होगा, कन्हैया सुबह सोकर उठते ना तो कई बार थोड़ा अच्छा सा फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं। जब अच्छा सा नहीं लगता तो आप अपनी पत्नी से बोलते हो कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, हरारत सी लग रही है। और ऐसे में यदि तुम्हारी पत्नी ने कह दिया, यदि तकलीफ है, हरारत लग रही, तो आप सोए रहो, फिर तो आपको आधे घंटे बाद बुखार आ जाएगा, गारंटी। क्या आपने पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कोई बात नहीं आप सो जाओ, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ, दवाई लाकर देती हूँ, आप एक पी लो, आप बिल्कुल अच्छा फील करोगे। और उस समय चाय पिला दे और कंबल को अच्छे से उड़ा करके सुला दे, तो घंटे भर बाद तो आप नाप करके देखना 102, 104। क्यों? और यदि आपको हरारत लगे और आपका कुछ भी हो, ये तो सामान्य सी बात है, ये तो चलती रहती है। देख मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक काम करो, काली बना दे, वो काली पी लेता हूं, आज चाय पीने का वो नहीं, वो काली दे, थोड़ी काली मिर्च ज्यादा कर देना, हो सके थोड़ा सॉल्ट भी डाल दे। और आपने एक गिलास वो काली पी और कहना खाना तो अभी मैं नहीं खाऊंगा, आके खाता हूं। और आप दुकान के लिए, ऑफिस के लिए निकल जाओ, मेरी गारंटी है तुम्हारे निकलने के पहले वो जो हरारत के नाम पर बुखार आ रहा था ना, वो पहले ही निकल जाएगा कि नहीं भैया इससे पंगा लेने का नहीं। ये सच्चाई है।
इसलिए अपने उत्साह में कमी मत आने, अपने जुनून में कमी मत। यूं लटका लिया, यदि तुमने ऐसा मुंह लटकाया है ना तो तुम्हें रुलाने में मुझे कुछ सेकंड लगेंगे। क्या आधे से ज्यादा तुम रो ही रहे थे, आधे से 75% तुम रोए, मुझे तो सिर्फ एक जरा सी चूटी भरना थी। क्या हुआ, मैंने रुलाया क्या? नहीं, तुम 75% 80% तो पहले से तुम्हारी सूरत ही बता रही थी कि ये रो तो ला, सूरज शकल लेकर के बैठा है, इसको जरा सा छेड़ो वही चालू हो जाएगा। समझ रहे? एक तिनका ऊंट को बिठाल देता है, एक तिनका ऊंट को बिठाल देता है। आशीष, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आया? नहीं आएगा तुमको? क्या विक्रम, आया समझ में? नहीं आया? नितिन आ गया? क्या है, कैसे बिठा लेगा? एक तिनका ऊंट को बिठा देता है। यदि ये कहावत हमारे हिंदी साहित्य में मिलती है तो इसका अर्थ है एक तिनका बिठाएगा तो सही, लेकिन ऊंट पहले से इतना लदा लदा होना चाहिए कि उसके लिए एक तिनका भी भारी पड़े। एक तिनका जाएगा उससे, अब बस सैन्य शक्ति के बाहर हो गया। ऐसे ही कोई सीमा बिल्कुल यहां तक दुख से भरा है, रोने के कगार में ही है, और तुमने जरा सा कुछ कहा कि आज क्या बात हो गई। ये तो बुरा ख्याल ही नहीं रखते। अरे बाप रे बाप, भरी थी वो पहले से, सिर्फ तुमको स्विच ही यूं करना था, खटका दवा नहीं होता क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।